कर्ज में फंसी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को उबारने के लिए सरकार मदद दे सकती है। रिपोर्ट्स में सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि सरकार वोडाफोन आइडिया को राहत पैकेज देने के लिए तैयार है, लेकिन कंपनी के प्रमोटर्स को फंडिंग भी करानी होगी और साथ में नए निवेशकों को कंपनी के साथ जोड़ना होगा। मतलब थोड़ा आप लेकर आइए, थोड़ा हम लगा देते हैं। वोडाफोन आइडिया पे कुल 2.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। सर, वोडाफोन फिर से गहरी मुश्किल में दिख रही है, ऐसा क्यों? वोडाफोन को लेकर ये उम्मीद बनी थी कि जब सरकार ने कंपनियों से पुराने रेवेन्यू की वसूली का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसको लागू करने में रियायतें दी थी और कंपनियों को ये सुविधा दी थी कि अगर वो नहीं पे कर पाती तो उनकी बकायेदारी को सरकार इक्विटी में बदल देगी। तो मुश्किलों में फंसी वोडाफोन इस विकल्प को चुनने में सबसे आगे आई थी। 2.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है वोडाफोन पर, घाटे में है, लगातार अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बाजार खो रही है। फिनेंशियली ये कंपनी लगभग संकट में है और इसे जो इसके आंकड़े हमारे पास दिख रहे हैं उसमें सरकार की बकायेदारी ही करीब 1,36,600 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसे सरकार को इक्विटी में बदलना था। लेकिन अभी सरकार की तरफ से कैसा बयान आया जिससे वोडाफोन को लेकर फिर चिंताएं बढ़ी। सरकार ने जो इक्विटी में बदलने और जो बेल आउट का पैकेज दिया था उसे अभी लागू नहीं किया है और उसका कहना यह कि यह तभी किया जा सकता है जब इसके प्रमोटर्स यानी आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन पीएलसी जो कि यूरोप की कंपनी है, ये दोनों मिलकर नए निवेश की योजनाएं मेज पर सामने रखें। ये दोनों जो प्रमोटर्स हैं ये अपने लिए अतिरिक्त फंड लेकर आए, तब सरकार उस ऑप्शन में जो बेल आउट देना चाहती है उस ऑप्शन की तरफ आगे जाएगी। अभी तक वोडाफोन को सरकार की तरफ से जिस ऑप्शन का उसने इस्तेमाल किया था और बकायेदारी को इक्विटी में बदलने का इस्तेमाल किया था उसकी सहमति नहीं मिली है। अब यहाँ बड़ी चुनौती है क्योंकि वोडाफोन के पास फंड्स और संसाधनों की कमी है, बाजार की प्रतिस्पर्धा में कंपनी पीछे पिछड़ रही है। यदि सरकार से मिलने वाली सहायता रुकती है तो फिर वोडाफोन की स्थिति थोड़ी ज़्यादा डामाडोल नजर आएगी। सर, इस सेक्टर से जुड़ी एक और खबर यह है कि टेलीकॉम कंपनियों को जो लाइसेंस फीस में रियायत मिलने का फैसला था उसे नकार दिया गया है। क्यों नकार दिया गया, क्या बात है ये? शुभम, ये बड़ा झटका है टेलीकॉम कंपनियों के लिए। मैं आंकड़े चेक कर रहा था कि टेलीकॉम कंपनियों को को इस बात की बड़ी उम्मीद थी कि टीआरआई ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट से यानी डीओटी से जो सिफारिश की थी वो सिफारिश ये थी कि टेलीकॉम कंपनियों को जो अपने राजस्व के हिस्सेदारी के तौर पर 8% हिस्सा सरकार को लाइसेंस फीस के तौर पर देना पड़ता है उसे घटाकर 6% कर दिया जाए, यानी 2% घटा दिया जाए। इस सिफारिश को आगे बढ़ाने से या वित्त मंत्रालय तक पहुंचाने से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने इनकार कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने इस सिफारिश को सरकार को भेजने से मना कर दिया। वजह शायद ये रही होगी कि सरकार के पास राजस्व का दबाव है और वो रियायत नहीं देना चाहती। ये अगर रियायत आती तो जियो, वोडाफोन, एयरटेल, इन सारी कंपनियों को कम से कम लगभग साल में 3,000 करोड़ रुपए की राहत मिलने की संभावना थी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का यह मानना था, उसने सिफारिश इसलिए की थी कि अभी जो टेलीकॉम कंपनियों से जो लाइसेंस फीस वसूली जाती है उसका स्ट्रक्चर ये है कि उसमें 5% की एक यूएसओ फंड लेवी लगती है। यूएसओ फंड का लेवी का मतलब ये पैसा इसलिए लिया जाता है कि उस पैसे से सरकार ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क बनाने पर पैसा खर्च करेगी ताकि लोगों को गाँव में फ़ोन और मोबाइल फ़ोन की सुविधाएँ मिल सकें। टीआरआई ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था, शुभम, कि ये इस लेवी का बड़ा हिस्सा अभी तक करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए जिससे कलेक्ट किए गए हैं उसका 49% हिस्सा इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो अनयूज्ड पड़ा हुआ है। टेलीकॉम कंपनियों से पैसा वसूल कर सरकार अपने पास रख रही है, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। और दूसरा, भारत के गांवों में टेलीकॉम का कवरेज या टेलीकॉम नेटवर्क का कवरेज बड़े पैमाने पर फैल चुका है। तो अगर ये इसमें से इसे 5% से घटाकर 3% कर दिया जाता तो लाइसेंस फीस घटकर 6% के आसपास आ जाने की संभावना थी, लेकिन इसे दूरसंचार विभाग इससे सहमत नहीं नजर आया।